बच्चों हमारा अध्याय 4 का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है और हमने उदाहरण भी देख लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए आप कॉपी पेन और साथ में किताब को लेके बैठिए और देखते हैं हम पहला प्रश्न जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक का है। पहला प्रश्न है, तार की एक वर्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। फेरों की संख्या कितनी हो गई? 100 हो गई। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इनमें धारा जो बह रही है वो 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? आपको क्या करना है? कुंडली के केंद्र पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को यह सूत्र पता होना चाहिए कि जो केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू 0 Ni/2r। अब देखो आपको क्या क्या दे रखा है। n का मान दे रखा है 100 फेरे, ठीक है। r का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 8 × 10⁻⁻2 मीटर। और क्या दे रखा है? अपने को धारा दे रखी है 0.40 एम्पियर। और म्यू 0 का मान आप जानते ही हैं, जो म्यू 0 होता है उसका मान होता है 4 पाई × 10⁻⁻7। ये सारे मान अपने को है ना। पाई का मान भी अपने को पता होता है, पाई का मान होता है 3.14। ये सारी वैल्यू अपन ने यहाँ रखी, इसको हल किया, मान रख दिया। देखो मैंने म्यू 0 का मान रख दिया 4 पाई × 10⁻⁻7। एन का मान ये रखा हुआ अपने पास 100 और आई का मान 0.40, नीचे 2 और ये आर है, ठीक है। इसको काटिए, काटोगे तो क्या होगा? 4 को इससे काटा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 100 को काटा तो कितना आ गया? 25 आ गया। 100 को काटा तो क्या हो गया? 25 आ गया। उधर 25 को क्या करना है मुझे? 25 को गुणा करना है 0.4 से। 40 बोलो 0.4 बोलो एक ही बात है। 25 चौक होता है 100 और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये क्या हो गया? 10 हो गया। तो ये 10 लिख दिया मैंने, पाई लिख दिया। इसकी कहानी करें, ये 10⁻⁻7 है और ये 10⁻⁻2 है। ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब ये -2 ऊपर जाएगा तो ये होगा आपका 10⁻⁻7 और +2 होगा, ठीक है। -7 +2 कितना हो गया? 10⁻⁻5 हो गया, ठीक है। अब ये 10⁻⁻5 और ये 10⁻1 है। इसको और अगर हल करूं तो ये तो 10⁻1 हो गया और ये क्या था? 10⁻5 था। तो इसको और हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10⁻4 हो जाएगा। ये कितना होगा? 10⁻4 और इस पाई का मान रख देंगे हम 3.14। ये आंसर आ गया आपका। चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया 3.14 × 10⁻4 टेस्ला। आ गया समझ में? बस सूत्र रखना था अपने को, सूत्र याद होना चाहिए, उसमें वैल्यू रखनी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, ये कह रहे हैं एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? ये पता करना है। देखिए क्या दिया हुआ है अपने को। एक तो कितनी धारा बह रही है? 35 एम्पियर बह रही है। आई का मान दे दिया अपने को 35 एम्पियर। आर जो दूरी है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, जिसको हमने क्या किया? मीटर में बदल लिया, ठीक है। हमने क्या किया? मीटर में बदल लिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? वो सूत्र लिखना है। सूत्र यही है अपने पास, B = म्यू 0 I/2 पाई आर। म्यू 0 का मान आप जानते ही हैं। म्यू 0 क्या होता है? 4 पाई × 10⁻⁻⁻ क्या होता है? -7 होता है। ये होता है 4 पाई × 10⁻⁻7। ये अपन ने लिख दिया 4 पाई × 10⁻⁻7। आई का मान रख दिया 35, नीचे 2 पाई और आर का मान रख दिया 20 × 10⁻⁻2। इनको सरल करना है। 4 पाई से 2 पाई को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और किसको काटें? बाकी और भी काट सकते हैं। 35 और कहते हैं 20 काटा जा सकता है। इससे काटा हमने 20 को, तो ये कितनी बार कटेगा? 10, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या है? ऊपर तो आ गया अपने पास 35 बच रहा है, ठीक है। 10⁻⁻7 है। नीचे वाले को लेके जाओगे, एक तो माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला जो जाएगा ऊपर क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो गया अपने पास? 35 × 10⁻, का तो 8 हो गया और प्लस का 2 हो गया। 8 और 2 कितने होंगे अगर घटाएंगे तो ये 10 क्या होगा? -6 होगा। अब एक चाहे तो पॉइंट लगा सकते हैं, तो एक पॉइंट इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो इसको यूँ लिखा जा सकता है 3.5 × 10⁻5 टेस्ला। या आप ये आंसर देना चाहते हैं ये भी चल जाएगा, 35 × 10⁻6। कैसे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर देखते हैं। 3 में क्या पूछा जा रहा है? ये कह रहे हैं क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। उत्तर से दक्षिण की ओर तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और उसकी क्या करनी है? दिशा ज्ञात करनी है।
अपन ये तो जानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो सबको पता ही है ना भाई। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है, ये तो अपने को पता ही है, ये तो अपन जानते हैं अच्छी तरह, है ना। ये दिशा जानते हैं, ये तो नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, साउथ होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यूँ ले लूँ, इधर अपन ने क्या किया, एक नॉर्थ ले लिया एक साउथ ले लिया, तो नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर होता है ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण के क्या होता है, लंबवत जाता है पूर्व और पश्चिम। समझ गए बात को। यहाँ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित। ये देखिए मैंने क्या किया, इसको साउथ लिया इसको नॉर्थ लिया। अब आपसे पूछूं ईस्ट और वेस्ट कौन सा होगा, अपने को पता करना है ईस्ट और वेस्ट कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, इसको मैंने क्या किया भाई, यूं ही तो घुमाया है, तो ऊपर तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और नीचे क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो पूर्व की तरफ कितना, 2.5 मीटर की दूरी पे, ये मान लो अपने पास 2.5 मीटर की दूरी पे, है ना, बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और उसकी क्या करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी क्या करनी है, हमें दिशा ज्ञात करनी है। देखिए धारा ये बह रही है, धारा क्या हो रही है, इधर बह रही है, और इसका क्या करें, परिमाण देखें तो क्या हो गया, देखिए कौन सा नियम है अपने पास, दाएं हाथ का नियम। तो इससे धारा की दिशा मिल जाएगी आपको। धारा की दिशा क्या होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ऊर्ध्वाधर क्या हो गई, ऊपर की ओर हो गई, है ना, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। क्लियर। अब अपने को बी का मान ज्ञात करना है, तो बी का ये सूत्र तो आपको पता ही है, बी बराबर म्यू 0I/2πr। जिन जिन का मान है रख दीजिए। म्यू का मान अपने पास है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और अपने को क्या किया हुआ है, आई दिया हुआ है, आई कितना है 50 एम्पियर, तो ये 50 रख दिया, 2 पाई, और आर का मान कितना दिया हुआ है, मीटर में ही दिया हुआ है 2.5 मीटर। इनको क्या करना है, हल करना है। हल करना आसान है, कैसे, 2 पाई ये 4 पाई, तो ये 2 बार कट गया, 25 को 50 से काटेंगे, नीचे 25 नहीं है पॉइंट है, वो पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 25 दूनी 50 यानी 20 बार कटेगा, ये क्या होगा 20 बार कटेगा। तो इसका हो गया 20 दूनी 40 यानी 4 इंटू 10⁻⁻6 लिखा जा सकता है। ये 10⁻⁷ है, इसको 2 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻1, तो ये आ गया अपने पास 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4, यहाँ कहा जा रहा है आपको व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। किधर होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये देखिए ये आपका कहते हैं पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है। इधर विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है तार के 1.5 मीटर नीचे। तार के क्या है, 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। यहाँ पे अपने को ये ज्ञात करना है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन देखा था। ये फॉर्मूला लगाइए, b बराबर म्यू 0I बटे में कितना 2 पाई r। इसको हल कीजिए, इसका मान रखिए, इसका मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। किसका, म्यू 0 का। i का मान रख दिया 90, नीचे 2 पाई, और r का मान ले लिया अपन ने जो दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो 1.5 ले लिया। इसको हल करें, इसको हल करोगे तो ये तो आ गया आपका कितनी बार, 2 बार कट गया, 15 छिक्के 90, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। 1 जीरो उसको दे दो, है ना, 1 जीरो क्या करें उसको दे दो, तो ये हो गया आपके पास। चलिए देखो उसको हल ही कर देता हूँ एक बार। ये है 2 गुणा 10⁻⁻7 गुणा 60। 60 को 2 से करूंगा तो 120 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, 2 संख्या बाद में पॉइंट लगा रहा हूं तो 2 कम कर दूंगा इसको, तो 2 मैंने कम किया तो -7 की जगह क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 10⁻2 और लगा देंगे तो ये आपका आंसर आ गया 1.2 इंटू 10⁻5। अगर आप इसको वही दाएं हाथ के नियम से देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिण दिशा में होगी। चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा में आ जाएगी। वही अपन ने ये लगाया, और यूँ लगाते हैं ना, दाहिने हाथ का हथेली का नियम लगाएंगे तो यूँ नीचे की तरफ जाता हुआ दिख जाएगा आपको। क्लियर भाई, यूँ लगाएंगे, ये देखिए तो नीचे क्या होता है, साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, यहां कह रहे हैं एक तार में 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक तार में क्या हो रहे हैं, 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। अल्फा दे दिया आपको, बी दे दिया। अल्फा कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा भी बोल सकते हैं।
इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या होगी ये बताना है। क्या दिया हमें, आई दे दिया 8 एम्पियर, बी आपका दे दिया 0.15 टेस्ला और उसके मध्य का जो कोण है वो कितना है, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। हमें ये सूत्र पता है F बराबर आई एल बी साइन थीटा होता है। ठीक है, साथ में आपको ये भी पता होगा कि साइन जो 30 डिग्री होता है उसका मान 1/2 होता है। हम ये भी जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। बस आपको क्या करना है, मान रखिए, मान रख दिया हमने। हमें क्या चाहिए था, वहां पे इकाई लंबाई पे बल चाहिए था और ये जो हमने रखा है वो सूत्र क्या है, पूरा बल है। तो हम क्या करेंगे, इस L का जब भाग लगाएंगे तो ये अपने पास इकाई लंबाई पे जो बल होगा F बराबर F/L होगा। तो उस L को अपन ने इधर ले लिया और यहाँ बच गया आपके पास आई बी साइन थीटा। आई का मान रख दीजिए 8, बी का मान कितना है 0.15 और थीटा की जगह 30 रखा। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। 8 × 0.15 और अभी बताया मैंने साइन 30 का मान 1/2। इसको काटा, ये आ गया 4 × 0.15 और इसको गुणा कर लो, 15 चौके 60, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.6 न्यूटन बटे में मीटर। तो ये आपका क्या आ गया, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल आ गया। ठीक है, अब बल की दिशा क्या होगी, तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के तल के क्या होगी, लंबवत होगी। कैसे पता किया, तो इसको हमने क्या किया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देख लिया, तो वो भी निकल सकता है। ठीक है, समझ गए बात को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दक्षिण हस्त नियम, ये सारे नियम आपको बताए हुए हैं। थ्योरी क्लास को एक बार और देखिए, वहां पे ये चीजें और समझ में आएगी। मैं चल रहा हूं लेके आपको प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 की ओर यहां कह रहा है कि एक 3.0 सेंटीमीटर, ध्यान देना सेंटीमीटर है ये, लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के क्या किया है, लंबवत रखा हुआ है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पे लगने वाला हमें क्या करना है, चुंबकीय बल पता करना है। यहां पे देखिए क्या दिया गया है, यहां पे हमें L दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और जिसको हम मीटर में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 3 × 10⁻² मीटर। I अपने को 10 एम्पियर दिया हुआ है, अब B अपने को क्या दे रखा है 0.27 टेस्ला। ये सारे मान दिए हुए हैं। अब अपने को क्या करना है, वहां पे सूत्र लगाना है F बराबर आई एल बी साइन थीटा का वाला। थीटा की बात करें तो थीटा के लिए बता रखा है तार परिनालिका के अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। उसके अक्ष के या चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। तो थीटा का मान क्या करना है, 90 डिग्री रखना है और ये अपने को पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, ये मालूम ही है। तो चलिए रख दीजिए, आई का मान रख दिया अपन ने 10, एल का मान रख दिया 3 सेंटीमीटर था जिसे अपन ने मीटर में बदला था, तो 3 × 10⁻²। बी का मान रख दिया 0.27 और साइन 90 का मान 1 रख देंगे। इनको हल कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल किया तो देखिए 10 है और 10⁻² है ना, तो चलो लिख लेता हूँ 10, 3 और ये क्या है 10⁻² और 0.27 क्योंकि उसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। 0.27 को गुणा करता हूँ 3 से तो 27 क्या होता है 81। ये हो गया 0.81 × 10⁻²। इस 10 से इसको गुणा कर लूँ तो ये कितना आ जाएगा 8.1 आ जाएगा और 10 की घात क्या होगा -2 आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है F बराबर 8.1 × 10⁻² न्यूटन। क्लियर, बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं एक दूसरे से 4.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों A एवं B से क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। दो तार हैं, कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 4 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं, समांतर है। एक तार में तो 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे में क्या है 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का हमें क्या करना है, आंकलन करना है। तार जो ए है उसके 10 सेंटीमीटर पे बल क्या लग रहा है वो पता करना है। अगर आप देखें तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, बताइए हम क्या कर सकते हैं, मीटर में बदल सकते हैं। और मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 4 × 10⁻² मीटर होगा। पहले वाले में जो धारा बह रही है 8 एम्पियर बह रही है, दूसरे वाले तार में क्या है 5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक।
हमें क्या करना है, तार के 10 सेंटीमीटर खंड पे बात करनी है, तो एल का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। इसको भी क्या करूंगा, मीटर में बदलूंगा, तो 10 की घात -2 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 × 10 की घात -2 मीटर। अब अपने को क्या करना है, तार ए पर तार बी का बल ज्ञात करना है। दो तार है अपने पास, ये दो तार है, ये अपना ए तार है और ये क्या है, बी तार है। तो तार ए पे तार बी के कारण बल ज्ञात करना है। तो सूत्र याद होगा आपको, ये होता है सूत्र अपने पास, F बराबर μ0 I1 I2 बटे में 2πr इंटू एल, है ना। तो मान रख दीजिए, आपको पता ही है μ0 का मान कितना होता है, 4π × 10 की घात -7। I1 आपका 8 दिया हुआ है, I2 कितना दिया हुआ है 5, जो L है इधर ही ले लो, 10 × 10 की घात -2 और नीचे आ जाएगा 2πr, r का मान है 4 × 10 की घात -2। इनको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल बड़े आसानी से हो जाएगा। देखिए पाई से पाई काट देता हूँ, 2 चुके 8, ये काट दिया। 10 की घात -2 को भी क्या किया, मैंने काट दिया। अब देखिए क्या बचा आपके पास। अब अपन बात करें तो 4 को 5 से गुणा करें, जब 4 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 20। फिर बचा अपने पास 10 की घात -7 और 10 की घात 1, ये अकेला। अपन क्या करें, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 2 × 10, 10 की घात -7 और 10 की घात 1। तो यूँ देखें तो आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2 हो गया, 10 की घात 2 हो गया और 10 की घात कितना हो गया, -7 हो गया। ये 2 हो गया ना 2 भाई, इसके भी 10 की घात क्या है 1 है, इसके भी 1 है, तो 10 की घात 2। अब 10 की घात 2 और -7 कितना होगा, -5 आ जाएगा। 2 - 7 क्या हो गया, -5 हो गया। तो ये अपने पास बल आ गया 2 × 10 की घात -5 न्यूटन। ठीक है। अब देखिए तारों में धारा क्या है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसलिए जो बल होगा वो कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। बल कैसा होगा, आकर्षित वाला होगा। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए बताया ये आपको, अगर धारा एक ही दिशा में बहती है तो क्या होता है, आकर्षण होता है, विपरीत दिशा में बहती है तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। परिनालिका की जो लंबाई है वो कितनी आ रही है, 80 सेंटीमीटर लंबी आ रही है। और इसमें क्या है, 5 परतें। कितनी परतें हैं, 5 हैं, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। ध्यान देना, परत कितनी है, 5। ठीक है, प्रत्येक में कितने फेरे हैं, 400। अगर मैं कुल फेरों की बात करूं तो 400 × 5 करेंगे 2000 आएगा। परिनालिका का यहां व्यास दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, मीटर में है, व्यास है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। यदि इसमें 8.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हमें पता करना है परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण परिकलित कीजिए, यानी ये मान ज्ञात करना है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, L दे रखा है अपन को 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदलेंगे तो हम 80 × 10 की घात -2 लिख लेंगे। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे भी हल करना चाहता तो कर सकता है, 8 × 10 × 10 की घात -2, 8 को 10 की घात -1 लिख सकते हैं। समझ गए। अगर कोई चाहता है कि सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 80 है ना, बटा ये क्या हो गया 100, तो ये फाइनली क्या आ गया 0.8। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमें व्यास दिया हुआ है 1.8, तो यहां से हमने क्या किया, त्रिज्या निकाल ली, r बराबर 1.8 बटे 2 सेंटीमीटर। चलिए ये सब चीजें मिली गई आपके पास। आई आपको पता ही है 8 एम्पियर दिया हुआ है, और मैंने प्रश्न में ही आपसे बात कर ली थी कुल फेरों की संख्या, और कुल फेरों की संख्या कितनी हो गई, एक परत में 400 थी, तो 5 परत में कितना हो गया, 5 × 400। ठीक है, परिनालिका है, ये L का मान R से क्या है, काफी अधिक है, ये भी पता है अपने को। ठीक है, व्यास इसका कम है, लंबाई ज्यादा है। अपन जानते हैं B बराबर μ0 N I। स्मॉल n है, इसको कैपिटल N लिख सकते हो, तो ये कैपिटल N बटा L हो जाएगा। मान रखिए μ0 का मान आ गया 4π × 10 की घात -7। इधर n का मान कितना हो गया बताया आपको, 5 से गुणा करने के बाद 2000 आ गया, और I आपको 8 दिया हुआ ही है। नीचे L अपन ने लिख रखा है 80 × 10 की घात -2। बस इनको सरल करना है, इनको क्या करना है, सरल करना है। तो देखिए सरल कर लेते हैं। ये हो गया 8 से 8 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अपन क्या करें, ऊपर ले जाते हैं इसको, ऊपर लेके जाओगे तो ये हो गया देखिए 4π। ठीक है, ये 10 की घात -7 है, 2 और ले आओ ऊपर, तो थोड़ा सा कम कर दो, तो 2 कम हो गया, फिर है 2, और इसको 100 जो लिखा हुआ है इसको 10 की घात 2 लिख सकते हैं।
तो ये हो गया 8 पाई 10 की घात -5 और 10 की घात 2 कितना हो गया, 10 की घात क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, और हल करना चाहते हो तो लिख सकते हो 8 इंटू 3.14 इंटू 10 की घात -3। 8 को 3.14 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, यानी 2.512 इंटू 10 की घात -2 टेस्ला लिख सकते हैं। समझ गए बात को, क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार कुंडली है, प्रत्येक भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई को समान कर दिया जाए तो वो वर्ग बनता है। पता है ना ये चीज, तो 20 फेरे हैं और उसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब जानते हो, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे है ना, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको, लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का एक कोण बनाता है। ठीक है, एंगल दे दिया आपको। कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का परिमाण बताइए। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, बल युग्म आघूर्ण चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, एल और बी क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है किस में, वर्ग में। इसको बदल दिया 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के काम आएगा भी। एन जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, 20 है, और आई धारा दे रखी है आपको 12 एम्पियर। बी का मान 0.80 टेस्ला और एंगल का मान कितना है, 30 डिग्री। क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्र लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, या फिर आप भुजा स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए। भुजा स्क्वायर से भी करते हैं तो क्या होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर भी होता है, भुजा का स्क्वायर। तो इससे भी हम कर सकते हैं 10 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 10 की घात क्या हो गया, -4। चाहें तो आप इसको 100 इंटू 10 की घात -4 लिख सकते हैं, जो कि लास्ट में लिखा हुआ है। सेंटीमीटर स्क्वायर को भी कन्वर्ट करके ऐसा लिखा जा सकता है। और चाहें तो अपन चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप यूं भी लिख सकते हैं 10 की घात सीधा ही -2, ये 10 की घात 2 है, उधर क्या हो गया 10 की घात -4 है, तो सीधा ही हम लिख सकते हैं 10 की घात -2। मर्जी अपनी है। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए बल आघूर्ण, और अपने को पता है बल आघूर्ण का सूत्र यही होता है NIAB sin अल्फा। n का मान रखिए 20, i का मान 12, क्षेत्रफल a कितना है 100, b का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है अपने पास 0.80 टेस्ला। ठीक है, ये तो 100 इसके साथ आएगा, 10 की घात -4 भी था और ये अपन ने लिख लिया। और ये sin 30, sin 30 का मान आपको पता होगा, sin 30 का मान होता है 1/2। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। अब इनको क्या करना है, सरल करना है। सरल करेंगे, 12 को 8 से गुणा करेंगे 96 आएगा, ये 2 रह जाएगा आपका, तो कंप्लीटली सरल करोगे तो ये आ जाएगा 0.96 न्यूटन मीटर। ठीक है, समझ गए बात को। ये 10 की घात -4 है, ये 10 की घात 2 है, ये 10 की घात 1 है, तो इस तरह आप इसको सरल कर सकते हैं, कर लेंगे से। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, प्रश्न संख्या 10 को देखें। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं 2 चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में मीटर जो है आपके दो चल अपने पास क्या है, 2 चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है, यानी जी जिसको आप बोलते हैं, है ना। अपने पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, 2 हैं, इनमें क्या क्या रखा है, सबके मान बता रखा है। पहले वाले गैल्वेनोमीटर को M1 कहा गया है और दूसरे को क्या कहा गया है, M2 कहा गया है। पहले वाले का R1 10 ओम है, N1 30 है, A1 3.6 इंटू 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर है, और B1 कितना है 0.25 टेस्ला, यानी T दिया हुआ है। ऐसे ही आपको R2 दिया हुआ है 14 ओम, N2 42 फेरे हैं, 42 फेरे हैं, A2 1.8 इंटू 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर है, और B2 कितना है अपने पास 0.50 टेस्ला है। क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि M2 और M1 की धारा सुग्राहितों का अनुपात बताइए, और M2 और M1 की वोल्टता सुग्राहितों का अनुपात बताइए। कब, जब दोनों मीटरों की स्प्रिंग नियतांक समान है, यानी C क्या है, दोनों का बराबर है, C1 C2 बराबर C है। तो ये मान चाहिए अपने को, धारा सुग्राहितों का अनुपात चाहिए और वोल्टता सुग्राहितों का अनुपात चाहिए। अगर सूत्र याद है निकल जाएगा, क्योंकि सारे मान यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें धारा मापी पहले वाले के लिए, M1 के लिए। R1 हमें 10 ओम, फेरों की संख्या 30, क्षेत्रफल 3.6 इंटू 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, और B1 कितना दिया हुआ है 0.25 टेस्ला दिया हुआ है, और जो नियतांक है वो बराबर है, हमने मान लिया C1 बराबर C। ऐसे ही बात करूं दूसरे धारा मापी के लिए, तो वहां पे अपने को R2 14 ओम दिया हुआ है, N2 42 फेरे दिए हुए, प्रश्न में है ऐसा लिखा हुआ।
A2 अपने पास 1.8 इंटू 10 की घात माइनस का 3 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्षेत्रफल, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दिया हुआ है 0.50 टेस्ला, और स्प्रिंग नियतांक इसका भी क्या है, पहले वाले के बराबर है, अपन ने सी ले रखा है। ठीक है, देखिए हमें सूत्र पता है, धारा सुग्राह्यता का सूत्र होता है SI बराबर NAB बटा C। अपन को क्या करना है, दोनों के निकालने हैं, दोनों का अनुपात चाहिए। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाला इससे अगर हम फर्स्ट निकालना चाहें S1 फर्स्ट, तो S1 फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका N1 A1 B1 बटे में क्या होगा, C1 हो जाएगा। ये तो क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया। सेकंड की बात करें तो इसको अनुपात चाहिए, तो इस सेकंड का हो जाएगा आपके पास SI, और ये अपने के पास सेकंड नंबर ले लिया। ये क्या होगा, सेकंड वाला होगा N2 A2 B2, और ये अपने पास C2। ये सेकंड का, दोनों का क्या करना है, भाग देना है। तो नीचे वाली संख्या क्या होगी, पलट के ऊपर आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है N1 A1 B1 बटा C1, इधर लिखा हुआ है C2 N2 A2 और B2। मान रखिए हमने क्या किया, N1 का मान रख दिया, A1 का मान रख दिया, B1 0.25 है, नीचे C1 का मान C ले लिया, इधर भी C2 का मान C ले लिया, इधर भी आप N2 A2 और B2 के मान रख दीजिए। अब क्या करना है, हल करना है इसको क्या करना है, हल करना है। तो ये C से C तो क्या हो गया, कट गया, 0.25 को 0.50 से काटोगे, 2 बार कटेगा, है ना, 18 दूनी 36, ये 2 बार कटा और वो 2 वापस से क्या हो गया, कट गया। 30 और 42 बच गए, हमारे पास क्या बचा, अब 30 बटे 42 बचे। इसको भी काटिए, दोनों को काटे तो 6 पंचे 30 और 6 सत्ते क्या हो गया, 42। तो ये SI और SI 1 और 2 का जो अपन क्या कर रहे हैं, धारा सुग्राह्यता का अनुपात दे रहे हैं, 1 और 2 में तो क्या आ गया, 5/7 आया। लेकिन हमें प्रश्न में 2 और 1 में पूछा है, तो इसको पलट देंगे, और पलट देंगे तो 2 और 1 में जो अनुपात है वो 7/5 यानी 1.4 होगा। ठीक है, ऐसे ही वोल्टता सुग्राह्यता का अनुपात ज्ञात करना है। तो उसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए, वोल्टता सुग्राह्यता का अनुपात का जो सूत्र वो याद होना चाहिए। SV क्या होगा, 5/V, V का मान रख दिया IR, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, SI/R लिख सकते हैं। ऐसा ही आपको भी बताया धारा सुग्राह्यता। ठीक है, तो अपन निकालें, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ये फर्स्ट वाले के लिए तो क्या हो गया, SI1 बटे में R1, और सेकंड वाले के लिए क्या होगा, SI2 बटे में R2, नीचे होगा वो पलट के क्या हो गया, ऊपर आ गया। समझ गए बात को, ये लिख दिया अपन ने। बस अब क्या करना है, मान रखिए ना, इसका मान तो क्या हुआ, इसका मान क्या अपन ने पहले निकाल रखा है, कितना निकला था, 5/7 निकला था, अभी निकाला था ना अपन ने ये वाला पहले वाले का। तो 5/7 हमने इसका मान रख दिया 5/7, और इसका मान रख दीजिए R2 का 14 है और R1 का 10 है। इसको सरल कर लीजिए, ऊपर आ गया 14 पंचे 70, और नीचे भी क्या है, 10 सत्ते 70, 70 में 70 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसको पलट लो, पलटोगे तब भी क्या होगा, 1 ही तो होगा, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है, 1/1 ही तो होता है। तो इसको पलटेंगे तब भी क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया वोल्टता सुग्राह्यता का मान। दोनों मान समझ में आ गए होंगे, बढ़े आगे। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 देखें, ये कह रहे हैं एक प्रकोष्ठ में 6.5 जी का मतलब है क्या, गाउस। एक गाउस में आपको पता होना चाहिए 10 की घात माइनस का 4 टेस्ला होता है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। यानी क्या हो गया, वेग दे दिया आपको। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वर्ताकार क्यों होगा। वर्ताकार पथ क्यों होगा, अपने को पता है लंबवत जाएगा तो वर्ताकार पथ होता है, पहले बताया हुआ है। वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है, उसकी त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। ई बराबर आपको पता ही है वैसे तो, ई बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम दिया हुआ भी है, अपने को याद भी रखना चाहिए। साथ में ही एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। ये अपने को याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दे दिया, हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दे दिया 6.5 गाउस, जिसको हमने टेस्ला में बदल लिया। 6.5 इंटू 10 की घात कितना, माइनस का 4। वेग दे रखा है आपको 4.8 इंटू 10 की घात माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड, और थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। हम ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो बल होता है एफ होता है क्यू वी वी साइन थीटा। थीटा 90 दिया हुआ है, इसलिए क्या हो गया, क्यू वी बी हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये गति क्या होता है, लंबवत होता है। इलेक्ट्रॉन की जो गति के क्या होता है, लंबवत होता है। कौन, बल हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। और वो क्या करेगा, अगर हमेशा ही लंबवत करेंगे तो अंगूठा हमेशा एक केंद्र की ओर दिखाएगा। तो जब वो केंद्र की ओर दिखाएगा तो ऐसा कैसा संभव है, ये वर्ताकार पथ में ही संभव है कि यहाँ पे मैंने अंगूठा लगाया, यूँ लगाया तो हमेशा क्या होगा, ये अंगूठा यहाँ ही आएगा। तो
तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ है, केवल वर्ताकार पथ में ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए जो पथ है हमारा वो क्या है, वर्ताकार होगा। यानी कहने का मतलब है एक स्थिर बिंदु की ओर इंगित होता है, अर्थात यह बल इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, फलतः इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होता है, वर्ताकार होता है, इसलिए क्या होता है, ये वर्ताकार होता है। समझ गए बात को, क्लियर। थ्योरी में भी बताया गया है आपको, है ना। पथ की त्रिज्या निकालने, पथ की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही होगा, एम वी बराबर जो होता है आपका इससे निकल जाता है क्यू बी आर से। यहां से हमने आर निकाल लिया तो एम वी बटा क्या हो गया, क्यू बी हो गया। एम का मान आपको दिया हुआ है, वैसे तो याद भी रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम, वेग आपको दे रखा है 4.8 इंटू 10 की घात 6, आवेश का मान अपने को पता है, क्यू का मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, और चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है 6.5 इंटू 10 की घात माइनस का 4। इन सब मानों को रखिए, हल कीजिए, यहां से अपने पास क्या होगा, आर का मान प्राप्त हो जाएगा। और जब इनको हल करेंगे, आप हल तो कर सकते हैं आसानी से, हल करेंगे तो 4.2 इंटू 10 की घात माइनस का 2 मीटर प्राप्त होगा। चाहे तो 10 की घात माइनस 2 हटाएंगे तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। हल कर लेंगे, देखिए हल करना भी आसान है। 13 सत्ते 91 होता है, और 13 पंचे कितना होता है, 65 होता है, ठीक है। 16 तिया क्या होता है, 48 होता है, ठीक है। 7 21, 21 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.2 आएगा। और आगे घातों को देख सकते हैं, घातों की बात करें तो ऊपर घात कितनी है, ऊपर है आपके पास 10 की घात माइनस 31 प्लस 6, और नीचे घात कितनी है, 10 की घात माइनस 19 और माइनस का 4। 31 में 6 गए तो 31 में 6 गए तो देख लीजिए आप कितना बचा, 25, और नीचे हो गया 23, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, ऊपर 25 है नीचे 23 है, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये 10 की घात माइनस का 2 आया है। बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है हल करना। चलिए प्रश्न संख्या 12 की बात करें। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि प्रश्न 11 की जो बात कर रहे थे आप, उसमें वर्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। यानी क्या करना है अपन को, 1/T ज्ञात करना, T आवर्तकाल होता है। और फिर ये कह रहे हैं क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है। अपन को ये देखना है आपका जो उत्तर आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है या नहीं करता। वैसे तो नहीं करेगा, व्याख्या भी करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए इलेक्ट्रॉन का जो आवर्तकाल होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो ये इसका सूत्र होता है T बराबर 2πr/v। इसको हल किया हमने, ये आ गया अपने पास। आर का मान अभी आपने देखा था, आर का मान ये होता है mv/qb। यहां से देखो v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया 2πm/qb। ध्यान दो, v कैंसिल हो गया ना, वेग तो गया, तो वेग पे निर्भर नहीं करेगा। यहां से ये बात भी क्लियर हो गई अपने को। आवर्ती निकालोगे तो 1/T हो जाएगा, 1/T यानी पलट जाएगा, और ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, qb/2πm। बस मान रख दीजिए। अब अपने को क्या करना है, मान रखना है, जिन जिन का मान दिया हुआ है अपन रख दे। क्यू का मान रख दिया अपन ने, है ना, ये अपन ने क्या किया, क्यू का रख दिया। बी का मान रख दो 2π, और m रख दिया। इनको हल किया, हल करने पे ये आएगा 18 इंटू 10 की घात 6 हर्ट्ज। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसको पूरा जो 10 की घात 6 है वो क्या होता है, मेगा होता है। तो f बराबर कितना आ गया, 18 मेगा हर्ट्ज। आवृत्ति कितनी आ गई, 18 मेगा हर्ट्ज। अब उन्होंने पूछा था वेग पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, तो आपने ये देखा कि आवर्तकाल और आवर्ती कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि v कट गया। अब ये तो बोल नहीं सकते v कट गया, हम ये कहेंगे कि वेग में परिवर्तित होने पे पथ की त्रिज्या क्या होता है, उसी अनुपात में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही पथ की त्रिज्या बढ़ती है, वेग भी उसी हिसाब से क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो इसलिए क्या है, ये नियत रहता है। ये क्या होता है, नियत रहता है। यानी हम कह सकते हैं परिवर्तन काल के लिए क्या होता है, ये नियत रहता है। क्लियर, ये बात समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 का ए पार्ट। हम 13 का क्या कर रहे हैं, ए पार्ट पढ़ रहे हैं। यहां कहा हुआ है 30 फेरों वाली एक वर्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और जिसमें 6 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। तो ध्यान देना, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मिल गया आपको, विद्युत धारा मिल गई और त्रिज्या मिल गई, है ना। प्रश्नों में ऐसे ही चीजें खोजनी है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है और कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसका परिमाण बताइए। कुंडली को घूम रही है, वो घूम रही है तो उसको क्या करना है, रोकना है। तो रोकेंगे तो वो क्या होगा, प्रति आघूर्ण होगा। ठीक है, तो पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं, बाद में बी पार्ट पे आएंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे। यहां पे आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदल लिया।
मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, 8 गुना 10 की घात माइनस का 2 मीटर। फेरों की संख्या 30 है, n बराबर 30, और जो धारा बह रही है वो 6 एम्पियर है। I बराबर क्या हो गया, 6 एम्पियर। जो क्षेत्र का जो दिया हुआ है आपको, क्षेत्र कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है वो कितना है, 1 टेस्ला। ठीक है, और उनका एंगल जो है अल्फा जो लेंगे वो कितने डिग्री का लेंगे, 60 डिग्री का लेंगे। देखिए प्रति आघूर्ण क्या था, यहाँ पर उसको रोकना था, तो प्रति आघूर्ण बराबर होगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण कार्यरत बल आघूर्ण। सीधी सी बात है, वही तो रोकेगा उसको, बल आघूर्ण रोकेगा। तो बल आघूर्ण का सूत्र याद होना चाहिए, वैसे सबको याद है ना आप लोगों को, टो बराबर NIAB साइन अल्फा। बस आपको क्या करना है, मान रखना है, n का मान रख दीजिए, I का रख दीजिए, A का रख दीजिए, B का रख दीजिए, और साइन अल्फा का मान रख दो। ये सारे मान अपने को क्या करना है, यहाँ पुट करना है। यहाँ जो दिया हुआ है ना आपको, n का 30, I का 6 और R का क्या है 8 × 10 की घात -2, ये सारे मान क्या करने हैं अपन को, रख देना है। तो n का मान रख दिया मैंने 30, I का रख दिया 6, A क्या होगा, पाई R स्क्वायर होगा, तो पाई R स्क्वायर कर लिया, ये पाई हो गया, R 8 × 10 की घात -2 है, उसका स्क्वायर कर लिया, B 1 है और साइन 60 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो अपन सब जानते हैं साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। तो बस इसको हल कर दीजिए, 6 को 3 से गुणा किया 180, ये 3.14, इसका स्क्वायर किया 8 का 64, ठीक है, और ये 10 की घात -2 का स्क्वायर किया तो 10 की घात -4, और इसका मान रख दिया मैंने √3/2। इनको क्या करना है, आपको सरल करना है, इनको क्या करना है, सरल करना है। तो इसको सरल करने के बाद √3 का मान होता है 1.7321। अगर ये इसको हल करना चाहते हैं तो 1.732 के लगभग होता है इसका मान। तो इनको सरल करेंगे तो ये आएगा 3.13 लगभग मान आएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, क्लियर ये बात। चलिए तो अपने को बी पार्ट पे जाना है। बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं ये देखते हैं। ये कह रहे हैं यदि ए में बताई गई वर्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। अनियमित आकृति, पहले वर्ताकार आकृति थी, अब कोई भी अनियमित आकृति ले रहे हैं, क्षेत्रफल क्या रखना है, सेम रखना है, और साथ में कह रहे हैं कि बाकी जो भी डायमेंशन दिए हुए हैं, जो भी चीजें दिए गए हैं वो भी क्या करना है, अपरिवर्तित रखना है। तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा, बताइए हो जाएगा क्या। आपको तो यहाँ भी क्या करना है, टो ही निकालना है ना। मैं को एन वही रखना है जो पहले था, आई वही रखना है जो पहले था, क्षेत्रफल उतना ही निकलेगा जितना पहले निकला था, और बी वही रखना है। तो कुछ भी नहीं बदला ना आपने, अपन ने क्या किया, कुछ भी नहीं बदला। जब आपने कुछ भी नहीं बदला तो टो तो क्या होगा, वो को वही आएगा। तो कहने का मतलब ये है नहीं, उत्तर नहीं बदलेगा, हमारा उत्तर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो सूत्र टो है NIAB साइन अल्फा, ये प्रत्येक आकार की समतलीय कुंडली के लिए लागू होता है, विशेष रूप से लागू नहीं होता। प्रत्येक आकार का कोई भी समतलीय आकृति हो उस पर क्या होता है, ये लागू होता है, बशर्ते क्षेत्रफल आपको निकालना आना चाहिए। तो क्षेत्रफल तो हर समतलीय आकृति का निकल जाता है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 तक को हल किया। आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।